सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम, आइए आप और हम कथा का लाभ लेवें और कथा सुने। आप जो भाई मेरी बहन, माता पिता, भाई तुल्य बहन तुल्य, सबको मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल से जुड़े रहे और मेरे हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन। और आप चैनल को देखते रहे, क्योंकि इतनी तो मेरे को कथा पढ़नी आती नहीं, क्योंकि मैं तो एक अंगूठा छाप हूँ। तो भी गुरु महाराज की मेहर है और परमात्मा राम जी की मेहर है, तो आपके सामने दो शब्द बोल सकती हूँ। क्योंकि सरस्वती माता जी भी बहुत कृपा करी और मेरे को बोलने का मौका दिया। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप भी अपने घर कथा पढ़ते रहे और सुनते रहे, क्योंकि जिस घर में रामायण जी की कथा नहीं होती है, नहीं पढ़ते हैं, उस घर में भूत और प्रेत का वास होता है और नकारात्मक घर में होती है। इसलिए सबको कथा पढ़नी चाहिए। तो आइए थोड़ा सा गुणगान करें राम जी का। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माय रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई, रामा राम बिना नहीं सोई। कथा प्रारंभ कीजिए, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जान की सदा करो कल्याण, रामा सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, रामा आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बार में बार, सियावर राम जय सिया राम। गुरु हरिहर श्री गणपति, सुमिरो तुलसीदास, रामा सुमिरो तुलसीदास। कथत गोपाल महात्म, श्री रामायण सुकरास, सियावर राम जय सिया राम। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, रामा नहीं करते प्रचार। कलि के कुटिल जीव ये को, कौन कर तो निस्तार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ नि सोई। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत असु होए। रघुकुल रेत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन निजाए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर किए चारी। श्री राम। कीन विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गईयों निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी उनके समीप गए और कहा कि हे तात, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो कथा आती है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई विष्णु भगवान की तपस्या की। तो भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे कि वर मांगो, वर मांगो। करी बिनती पद गई 10 शीसा, बोले हूँ वचन सुनहूँ जगदीशा। हम काहू के मरियन मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब रावण ने कहा और दशानन ने विनती की। तब विनती करके चरण पकड़कर रावण बोला कि हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी के हाथ से न मरे। तो ब्रह्मा जी ने और शिव जी भगवान ने कहा, ये मस्तो तुम्हें बड़े तप की नामे, ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। पुनि प्रभु को मैं करण पही गई हूँ, ते बिलो की मन विषमय भयो। तो परमात्मा राम जी विष्णु भगवान के अवतार और शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया कि एमस्तु, तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित अरब आहारो, होई सब उजारी संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सुनींद मास सटकेरी। तो कथा आती है रावण के जन्म की। और रावण के जन्म के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं, पुलस्त्य जी के पुत्र महाज्ञानी विश्रवा हुए। भरद्वाज जी की कन्या से उनके पुत्र कुबेर जी हुए, जिनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें निधिपति बनाया और उन्हें रहने के लिए सोने की लंका दी। एक समय सुमाली राक्षस ने अपनी कन्या केकसी से कहा कि तू विश्रवा को वर ले। केकसी विश्रवा के पास गई। ऋषि ने उनसे कहा कि तू संध्या समय पुत्र की इच्छा से आई है, अंत तेरे पुत्र राक्षस होंगे। उसने कहा कि आपके वीर्य से ही होंगे। तब ऋषि बोले कि एक पुत्र महात्मा होगा। अंत रावण, कुंभकर्ण और दूसरी से विभीषण उत्पन्न हुए। एक समय विश्वरथ जब तप करके अपनी पत्नी से कुछ बातें करने लगे, तो उसने कहा कि महाराज, आपने तप किया इतने समय में तो मेरे 10 पुत्र हो जाते। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा
जो 10 पुत्रों के बराबर बलवान होगा, तभी 10 सिर और 20 भुजा वाला रावण मिला। आगे की कथा आती है। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गया। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और कहने लगे कि वर मांगो। जे एहि खल नित करबे आहारो, होई सबे उजारु संसारो, शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सुनींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजड़ हो जाएगा, संसार का उजाड़ हो जाएगा। तब सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो देवता लोग ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ने लगे और चरण पकड़कर बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि कुंभकर्ण तपस्या की है, मैं वर देने के लिए जा रहा हूँ। तो देवता लोग और राजा इंद्र ब्रह्मा जी के चरण पकड़कर कहने लगे कि हे पितामह, आपने कुंभकर्ण को वर दे दिया तो अनाथ हो जाएगा और अंधत हो जाएगा, क्योंकि कुंभकर्ण तो इंद्रासन मांग रहा है और इंद्रासन देने के बाद कुंभकर्ण सभी देवताओं का स्वामी बन जाएगा। तो हे ब्रह्मा जी, कृपा करके आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि कुंभकर्ण को ये वरदान नहीं दे। तो ब्रह्मा जी ने और सब देवताओं ने देवी सरस्वती की प्रार्थना की और सरस्वती जी के चरणों में जाकर देवता लोग प्रणाम करने लगे और बोले कि हे देवी, आप जाओ और कुंभकर्ण की जीभा पर स्थापित रहो और उस जीभ पर विराजमान रहो, क्योंकि कुंभकर्ण इंद्रासन मांग रहा है। और थोड़ी देर के लिए माँ, आप इतना कार्य करो। तो सरस्वती माता जी जाके कुंभकर्ण की जीभा पर विराजमान हो गई। तो कुंभकर्ण तपस्या करी और ब्रह्मा जी कुंभकर्ण से कहने लगे कि वर मांगो। तो देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर जाकर विराजमान हो गई। तो उसकी मति फिर गई और ब्रह्मा जी से मांगना था इंद्रासन, उसके बदले में कुंभकर्ण ने मांग लिया निंद्रासन। तो कुंभकर्ण निंद्रासन मांगा तो ब्रह्मा जी ने एमस्तु बोल दिया। जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजड़ हो जाएगा। तब सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। दोहा। गए विभीषण पास मुनि, कहूँ पुत्र वर मांग, राम कहूँ पुत्र वर मांग, ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। फिर कुंभकर्ण को वरदान देकर विभीषण जी के पास गए। कुंभकर्ण को ऐसा वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, जो कि 12 महीने में 2 दफे जगते थे और 2 दफे उसको बहुत खाने के लिए और बहुत पीने के लिए बहुत सारा पदार्थ देते तो वो जगते थे, और उसके कानों में बड़े बड़े बाजे बजाते तो वो कुंभकर्ण जगते। तो ऐसी निद्रासन में ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को भेज दिया। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए तो
विभीषण जी से बोला कि आप वर मांग लो। तो विभीषण जी ने हरि की भक्ति मांगी और परम पद मांगा। विभीषण जी के पास गए और कहा कि हे पुत्र वर मांगो। तो उसने भगवान के चरण कमलों की निर्मल भक्ति मांगी, निष्काम और अन्य प्रीति और भक्ति मांगी। कुंभकर्ण जी ने तिन्हि देई बरे ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने घर आए। मैं तनु जामंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललाम। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आए। मय दानव की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री थी। सोई मय दीन रावण नहीं आनी, होई जातु दान पति जानी। हर्षित भई नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। वह कन्या मय दानव ने रावण को यह समझकर दी कि यह राक्षस की पटरानी होगी। अच्छी स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। बेरोचन की देवती वज्र ज्वाल जही नाम, रामा वज्र ज्वाल जही नाम। कुंभकर्ण को तासु संग, किया ब्याव सुख धाम। सियावर राम जय सिया राम। सेलु सही गंधर्व की सरसा सूत सयान, राम सरसा सूत सयान। ब्याह विभीषण को कियो, ताके संग सुख मान। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। वीरोचन की देवती व्रज ज्वाला के साथ रावण ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण का ब्याह किया और शैलूष गंधर्व की सरसा नाम की कन्या के साथ अति सुख मानकर विभीषण का विवाह किया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मंजारी, विधि निरमति दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अत्यंत दुर्गम त्रिकूट पर्वत है। उसको मय दानव ने फिर से सुधारा और वहां अनेक मणियों से जड़ित श्रवण के घर बनाए। भोगावती जसी अहि कुल भाषा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक राम्य अतिर्भंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। समुद्र के बीच में जैसे नागकुल के रहने की शोभावती पूरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पूरी है, उससे भी अधिक रमणीक और बाकी वह पूरी थी। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। हई सिंधु गंभीर अति, चारियों दिस फिरी आवे। रामा चारियों दिस फिरी आ। कनक कोटि मणि खचित दड, बर निन जाई बनाय। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हरि प्रेरित जय कल्प जोई, जातु दान पति हो। ये रामा जातु दान पति हो। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। सियावर राम जय सिया राम। बहुत ही गहरा समुद्र
उसके चारों ओर खाई थी और मणि जड़ित सोने का परकोटा ऐसा दृढ़ था कि जिसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है वह सूरवीर प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। रहता निशिचर भट्ट बारे ते सब सुर न समर संगारे। अब तहर शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि गच्छ पति के रे। पहले वहां बड़े वीर राक्षस रहते थे। उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहां इंद्र की आज्ञा से कुबेर के साथ करोड़ राक्षस रहते थे।